प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आज लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया। इसके साथ ही वहां तिरंगा भी फहराया। पीएम ने अपने भाषण में कई घोषणाएं तो कई वादे भी किए हैं। इसके साथ ही आरएसएस का जिक्र भी किया। इसको लेकर अब विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण को बासा बताया है। इसके साथ ही कहा कि यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज थके हुए लगे, जल्द ही वे रिटायर भी होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका भारत, सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का दावा अनगिनत बार किया जा चुका है, हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के यह दावा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया, जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है। क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। जयराम रमेश ने कहा कि किसानों की रक्षा की बात अब खोखली और अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी लागत पर 50% लाभ के साथ एमएसपी तय करने या कर्ज माफी का कोई ठोस ऐलान नहीं है। रोजगार सृजन पर भी केवल दिखावटी बातें की गई। ठोस और विश्वसनीय रोडमैप का अभाव है। वहीं लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जब पहला अधिवेशन हुआ था तब भाजपा ने तय किया था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रास्ता अपनाएंगे। संघ परिवार का रास्ता धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं है। यह मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी है। अखिलेश ने कहा कि आज जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं यह भी हम याद रखें कि हमारे सामने दुनिया की चुनौतियां हैं, उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, उतना ही हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मैं आज के दिन यह अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोले। हमारी सीमाएं और फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया जो एसआईआर हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास हुनर है कि वोट कैसे काटना है। इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टी बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संघी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेक्युलर को ध्यान करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को गच्छा दिया है। यह न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और न ही कभी उनकी विचारधारा कभी उन्होंने पसंद की। केवल कुर्सी पर बैठने के लिए उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। समाजवादी लोग और दुनिया के कई सारे लोग वॉर के खिलाफ है, लेकिन हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए। अग्निवीर व्यवस्था जब हम खत्म करेंगे तब जाकर हम मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।